तो देखिए शिवलिंग कौन कौन सी धातु के होते से महापुराण में वर्णन किया जा रहा है। पीतम मणिमयम धर्मो वरुण श्यामलम इंद्रनीलमयम विष्णुर्ब्रह्मा हेममयम तथा विश्वे देवा तथा रोप्यम बसवस्य तथैव च आरकूटमयम वापि पार्थिवम अश्वनी मुनु लक्ष्मी च स्फटिकम देवी आदित्या ताम्र निर्मितम मौक्तिकम सोमराजो वै वज्रलिंगम विभावसु। इतनी धातुओं के शिवलिंग हैं। कौन कौन से संस्कृत में आप नहीं समझ पाए होंगे। विश्वकर्मा जी ने कई प्रकार के शिवलिंग बनाए। पद्मराग मणि के जो लिंग बनाए गए वह अपने आप में बड़े अद्भुत थे, जो कि इंद्र को दे दिए गए। जो इंद्र जिस शिवलिंग के ऊपर पूजा करते हैं वो पद्मराग मणि के शिवलिंग है। ऐसा से महापुराण में वर्णन है। विश्रवा के पुत्र कुबेर जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वो स्वर्ण के हैं, सोने के हैं। सोने के शिवलिंग बड़े प्रभावी है। सोने के भी शिवलिंग होते हैं। तत्पश्चात जो धर्म देवता हैं वो जिन शिवलिंग की पूजा करते हैं वो पीतल के हैं। पीतल के शिवलिंग से वंश वृद्धि बढ़ती। तत्पश्चात वरुण सांवले शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो सांवले रंग के जो शिवलिंग हैं वो कभी रोग को पास नहीं आने देते, अकाल मौत से बचा लेते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सांवले रंग के जो शिवलिंग हैं वो अकाल मृत्यु से बचा लेते हैं। भगवान विष्णु हैं वो इंद्र नीलमणि नाम का पत्थर है उससे बने हुए शिवलिंग पर पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी स्वर्ण के शिवलिंग पर, सोने के शिवलिंग के ऊपर वह पूजा करते हैं। विश्वदेव रौप्य कहते हैं चांदी, चांदी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। वसुगण पीतल के शिवलिंग पर, अश्विनी कुमार मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। लक्ष्मी मैया स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करती है। लक्ष्मी माँ स्फटिक के शिवलिंग भी बड़े प्रभावी है। स्फटिक का श्रीयंत्र भी आता है। स्फटिक, चांदी, ये जो शिवलिंग हैं ये संपदा देने वाले हैं। ये धन देते हैं, संपत्ति देते हैं। आदित्य, आदित्य कहते हैं सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान तांबे के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। ताम्र मोक्ष प्रदानित करने वाला है, इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है ताम्र पात्र से। बुद्धि को देने वाला है। सूर्य देवता से ही तांबा प्रकट हुआ है। शंकर जी से 3 धातुएं प्रकट हुई। भोलेनाथ से 3 धातुएं प्रकट हुई, एक स्वर्ण, एक रजत और एक पारा। पारदेश्वर, पारा भगवान महादेव से प्रकट हुआ। चांदी भी शंकर से प्रकट हुई और स्वर्ण सोना भी भगवान महादेव से प्रकट हुआ। इसलिए इनकी बड़ी महिमा हो गई है अपने आप में। तांबे के सूर्य चक्र पूजा में बड़े प्रभावी है। तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य सप्तमी को या रविवार को विशेष रूप से ताम्र के ही पात्र में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तांबे के जो शिवलिंग हैं वो बहुत बुद्धिमान बना देते, बहुत कीर्तिमान। दुश्मन के हृदय में भी जगह बन जाती है। तांबे का शिवलिंग इतना बड़ा प्रभावशाली है। सोमराज चंद्रमा जी मुक्ता, जिसको मोती कहते हैं, मोती के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। मोती के शिवलिंग पर पूजन करने से व्यक्ति बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, वो क्रोध को जीत लेता है। मोती के शिवलिंग पर पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। अग्निदेव वज्रलिंग मणि के पत्थर से, एक वज्र लिंग मणि पत्थर होता है, उसके शिवलिंग पर यह भगवान की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों ने मिट्टी के शिवलिंग पर भगवान का पूजन किया और चंदन के शिवलिंग भी बनाए गए। नागों ने मूंगे के, मूंगा पत्थर आता है, सर्पों ने, नागों ने मूंगे के पत्थर के शिवलिंगों पर पूजा करी और माता दुर्गा ने नवनीत मक्खन के शिवलिंग बना करके पूजन किया। सीता माई ने बालू के शिवलिंग बना करके पूजन किया। बाणासुर ने पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करी। योगियों ने भस्म के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया। यक्षों ने दही के शिवलिंग बनाए, उनका पूजन किया। इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा की बात कही गई। फिर पूछा गया कि नर्मदेश्वर कैसे प्रकट हुए, तो कहा एक बाणासुर नाम का असुर हुआ था और इसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए। मिट्टी के शिवलिंगों को पूजन करके नर्मदा मैया में उन्हें प्रभावित किया। तो एक दिन भगवान महादेव, भगवान शंकर प्रकट हो गए। आपका ध्यान इधर नहीं है। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा बाणासुर को, बेटा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए, इधर देखिए, वो सब पत्थर के हो जाए, स्वर नहीं मिल रहे। भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही होगा, ये शिवलिंग सब पत्थर के हो जाएंगे। नर्मदा में ये पत्थर का रूप धारण कर लेंगे, इसलिए लोग इसको नर्मदेश्वर के नाम से जानेंगे और तुम्हारे नाम से भी इनको जाना जाएगा।
इसका एक नाम बाण लिंग होगा। भगवान महादेव के बहुत रूप है, लेकिन नर्मदेश्वर तो फिर नर्मदेश्वर ही है। तो भगवान नर्मदेश्वर की पूजा आप सबके घर में हो। जो लोग उत्तम भवन, मनोहर आभरण, आभूषण, स्त्रियां अपने अनुसार पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करना चाहती हैं, आरोग्य आप चाहते हैं और अंत में वैकुंठ चाहते हैं, तो इस ग्रंथ में लिखा है कि आज से ही भगवान शंकर की पूजा में लग जाना चाहिए। ये वर्णन है, लिखा है भव भक्ति परा ये च भव प्राणत चेतसा भव संस्मरणा ये च नदे दुख से वाजना। भगवान शंकर संसार में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहने देंगे। अंते मुक्ति फलम चाहिए भक्ति बा परमेश। तो इस समय में भक्ति और मरने पर मुक्ति जिन्हें चाहिए, एक भी दिन भगवान महादेव की पूजा के बिना न रहे, ऐसा सूत सोनक ऋषियों को बता रहे हैं भगवान व्यास। हमारे और आपके लिए इतना अच्छा संदेश दे रहे। अंते मुक्ति फलम चाहिए भक्तिम बा परमेश्वर। वर्तमान में भक्ति और मरने पर मुक्ति जिनको चाहिए वो भगवान शिव की पूजा के बिना न रहे। यदि आपके घर में महादेव की पिंडी नहीं है, आपका मंदिर अधूरा है। अधूरा क्या, उस मंदिर में है ही नहीं कुछ। तो महादेव के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। जे ही पर कृपा न करे पुरारी, ये नारायण ने कही है बात, आचार्य। जे ही पर कृपा न करे पुरारी, सोन पाव मुन भगते हमारी। नारायण ने नारद जी को ये बात कही थी। जिसके ऊपर महादेव कृपा नहीं करेंगे उनको कभी भी हमारी भक्ति मिल नहीं सकती। भगवान बोले तो पार्थिवम पार्थिवम बाण समर्चितम परे पिवा एवं विधानि लिंगानि दत्तानि विश्वकर्मणि। विश्वकर्मा जी ने सब दिए। सालराम भगवान और भगवान शंकर की पिंडियां ऐसी हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं होती। इस ग्रंथ में वर्णन है, आप शंकर जी का मंदिर बनवाने के लिए जा रहे हैं, कोई भी आपको पुजारी, कोई भी आपको पंडित जी नहीं मिलते, आप अपने हाथों से ही गाड़ दीजिए, भगवान महादेव को बिठा दीजिए और उसी में भगवान शंकर आकर के विराजित हो जाएंगे, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे सालग्राम और नर्मदेश्वर, भगवान सालग्राम और महादेव है जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और एक है शंख, शंख कभी खंडित नहीं होता। सालग्राम भगवान कभी खंडित नहीं होते और भगवान महादेव भी कभी खंडित नहीं होते। तो अखंड है अपने आप, ये खंडित होते ही नहीं। टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी खंडित नहीं होते। इतनी बड़ी महिमा है इनकी। तो उन्हीं की चर्चा इस ग्रंथ में कही गई। तस्रुता वचनम तस्या ब्रह्माम देव सत्तमयी। जो इस कथा को सुनेंगे उन्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा निश्चित रूप से। आज की कथा ही इतनी अद्भुत है। उनके मृत्यु काल में भगवान महादेव प्रकट होंगे, यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है।